JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन दरअसल अदम इस्तेहकाम है। मौलाना ने कहा कि इस वक्त मुल्क में रियासत के रेट ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस सूरज गुरूब होते ही थानों में बंद हो जाती है। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती खत्म करनी होगी। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा, जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं, वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाहिशमंद अली अमीन गंडापुर कहते हैं, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं। जब तफसीलात सामने आएंगी तो बात होगी। बातचीत के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला हुआ, हमें उन पे शदीद यानी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये यकतरफ़ा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया है। ये एक मीटिंग में बैठ के कभी ऑपरेशन की बात करना, कभी मुज़ाकरात की बात करना, अभी तक तो वो भी मालूम नहीं है कि जनरल फैज़ साहब ने जो मुज़ाकरात किए वो किसके कहने पे किए। अवामी नेशनल पार्टी ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के फैसले को मुस्तरद कर दिया। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम यकतरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग में बैठकर मुज़ाकरात और ऑपरेशन का फैसला करते हैं। ये मालूम नहीं कि जनरल फैज़ ने किसके कहने पर मुज़ाकरात किए और 40,000 दहशतगर्द किसके कहने पर आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अज़्म पाकिस्तान ऑपरेशन मुल्क और कौम के मफाद में, हम इसकी हिमायत करते हैं। मुबारकबाद दूंगी क्योंकि आज ईद गदीर है और मेरे नबी ने ऐलान किया था आज के दिन कि मन कुंतो मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। कौमी असम्बली इजलास में यौम गदीर की खुशियों की धूम। पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकने पार्लियामेंट की कौम को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने के दरमियान आईनी और कानूनी पर मुकालमा। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमात की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक आइन को नजरअंदाज किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी आइन पर इन्हिसार करेगा। इलेक्शन कमीशन आइन की गलत तशरीह भी कर सकता है। काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कंट्रोल करने वालों का मूड बदला तो आप कहें कि नहीं रहेंगे। आपका केस अच्छा होता कि अगर इलेक्शन के बाद PTI ज्वाइन करते। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने हमें जमात मानने से इनकार किया तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लूज बॉल ना खेलें, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद के 3 हलकों से जीते नून लीगी उम्मीदवारों की मुश्किल खड़ी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल की तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अंजुम अकील खान को शो कॉज नोटिस जारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या आपने दरख्वास्त दी है? जज साहब जानिबदार थे तो बताएं वो कैसे जानिबदार थे? क्या वो आपकी सिफारिश नहीं मान रहे थे? क्या इसलिए आप इन्हें तब्दील कराना चाहते थे? इस पर अंजुम अकील ने जवाब दिया, मैंने सिफारिश नहीं की, मगर मैं माजरत ख्वाह हूं कि मैंने केस ट्रांसफर कराने के लिए दरख्वास्त दी थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बानी PTI की रिहाई और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ एहतजाज। स्पीकर कौमी असम्बली का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लियामेंट के अहाते में धरने के लिए एहतजाजी कैंप लगाने की इजाज़त देने से इनकार। अयाज सादिक ने उमर अयूब से कहा, आप लोग रोज ये मामला ऐवान में उठाते हैं तो कैंप की क्या जरूरत है? बानी PTI की रिहाई के लिए PTI पार्लियामेंटेरियंस का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी पैदल मार्च। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को तलब कर लिया। PTI रहनुमा जरताज गुल, मोहम्मद अशरफ सोहना, मेहर मोहम्मद जावेद की भी तलबी। अदालत का मुल्जिमान को 26 जून को अडियाला जेल में ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। आज़ाद कश्मीर से लापता शहरी खुर्शीद अहमद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया
कि ख्वाजा खुर्शीद मिलिट्री की हिरासत में है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि चले बंदे का पता तो चल गया, दरख्वास्त गुजार अब मुताल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने लापता शहरी से मुताल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। नर्सेज और महकमे सेहत पंजाब के मुज़ाकरात कामयाब। नर्सों का कहना है खानेवाल के अस्पताल में इंजेक्शन से 3 बच्चों की मौत पर नर्स अक्सर के खिलाफ कार्रवाई न करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया। सूबे भर में यंग डॉक्टर्स का 8वें रोज भी एहतजाज। अस्पतालों की OPDs बंद, ऑपरेशन मुलतवी। 6.5 लाख से जायद मरीज मुतासिर। पाक ईरान बॉर्डर पर दहशतगर्दी में अमरीका मुलव्वस। ईरानी सफीर डॉक्टर रजा मीरी की GTV न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, पाक ईरान गैस लाइन मंसूबे में हम अपना काम मुकम्मल कर चुके। भारत की चार बिहार बंदरगाह में $35 करोड़ की सरमायाकारी पूरे रीजन से जुड़ी हुई है। ईरान और बहरीन का 8 साल से मुअत्तल सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तेफाक। ईरान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी और बहरीनी हम मनसब अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए ज़रूरी मैकेनिज़्म बनाने पर इत्तेफाक। गजा में इजरायली दरिंदगी ना रुक सकी। शोहदा की मजमूई तादाद 37,600 तक पहुँच गई। हज़ारों जख्मी और लाखों बेघर फ़लस्तीनी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इमदादी इदारों की हौलनाक रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग के आगाज से लेकर अब तक 21,000 फ़लस्तीनी बच्चे लापता हैं। मशरिक़ वस्ता में इसराइल के खिलाफ डटे हुए मज़ाहमती ग्रुपों ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, अगर अमरीका की सरपरस्ती में इसराइल ने लबनान और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ जंग छेड़ी तो हम हिज़्बुल्लाह के साथ इसराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे। रूस के इलाके दागिस्तान में मुसल्लह अफराद का ईसाई और यहूदी इबादतगाहों पर हमला। 2 गिरजाघरों और यहूदी इबादतगाह को आग लगा दी। पुलिस चेक पोस्ट पर भी फायरिंग। 15 पुलिस एहलकारों समेत 25 अफराद हलाक, 20 जख्मी। जनूबी अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सुपर 8 मरहले में वेस्ट इंडीज को DLS मेथड के तहत 3 विकेटों से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में जनूबी अफ्रीका को 17 ओवर्स में 123 रन का हदफ मिला था। इससे पहले इंग्लैंड अमरीका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। इवेंट में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला भारत से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। बॉलीवुड के बेताज बादशाह सुल्तान राही का आज यौम पैदाइश। पंजाबी फिल्मों के मौला जट ने बतौर एक्स्ट्रा करियर का आगाज किया। 4 दहाइयों तक पाकिस्तानी सिनेमा और मद्दाहों के दिलों पर राज किया। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।